हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यानी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर। जल्दी से जल्दी जाओ और अपनी क्लास को शेयर करो, ठीक है। कोई भी बच्चा रह ना जाए। आज का पूरा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। वो क्या है? हरियाणा की नहरें हैं। हम सब जो चैप्टर हैं हमने सब सीरीज वाइज करवाए हैं। पहले आया हमारा नदियों के बारे में, पहले आई झील, फिर नदी आई, अब बांध आई, फिर उसके बाद नहरें हैं। बिल्कुल लगातार क्वेश्चन है। सारी क्लास क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। सब एक जैसी रहने वाली है। आप सभी को जहां पर जिले होते हैं वहां पर कौन सी नहर है, कौन सी नदी है, तो सभी का आप एक को एक जैसा ही पैटर्न मिलने वाला है। आपको जल्दी से याद हो जाएगा, कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं है। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। वो क्या है? हरियाणा की प्रमुख नहरें हैं। प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी जाओ और क्लास को शेयर कर दो। इससे पहले मैं सभी बच्चों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। तो आज का बहुत ही खास दिन भी है। आज का 26 जनवरी है। क्या है? 26 जनवरी है, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो आज सभी को पहले 76 की रिपब्लिक डे हमारा है। हैप्पी रिपब्लिक डे, ठीक है। आज की बहुत ही प्यारा हा क्वेश्चन है। आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और आज हमने 26 जनवरी के दिन ही हमने अपनी जो पीडीएफ है वो कितने अच्छे से तैयार की है, रेडी की है आज, ठीक है। तो हमने आज तिरंगा लेके हमने पीपीटी तैयार की है क्वेश्चनों पे। तो आज की हमारे क्या है? प्रमुख नहरें रहने वाली है। प्यारे बच्चों, जो नहरें हैं वो सबसे पहले जो किसने यहाँ पर क्या की थी? सबसे पहले यहाँ पर नहरों का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। प्यारे बच्चों, किसने करवाया था? यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो सबसे पहले यही कर देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हरियाणा की प्रमुख नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए नहरों का निर्माण किसका? नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण सबसे पहले नहरों का निर्माण सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो सबसे पहले किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। प्यारे बच्चों, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लेना। फिरोज शाह तुगलक। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? क्वेश्चन वाइज ही मैं आपको सभी की डिटेल देती रहूंगी, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चनों पे ही करेंगे क्लास। ज्यादातर बच्चे क्लास को है ना गहराई से कम देखते हैं, ज्यादातर क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो भाखड़ा नहर है, जो कौन सी है? भाखड़ा नहर है, सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है? किस जिले को पानी प्रदान करता है? पहला है हमारे पास सिरसा है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास हिसार है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? रोहतक है, डी ऑप्शन क्या हमारे पास? सभी है। तो क्या है? जो भाखड़ा नहर है, ठीक है, वो सभी में करता है, सिरसा में भी करता है, हिसार में भी करता है और रोहतक में, सभी में रहने वाला है। प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? डी ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? प्यारे बच्चों, सही जाएगा। भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर की बात करते हैं तो भाखड़ा नहर किससे भी है? जवाहरलाल नेहरू से भी निकलती है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भी नहर कहाँ से निकलती है? वो भाखड़ा नहर रहने वाली है। यहाँ पर भी क्या रहने वाली है? भाखड़ा नहर रहने वाली है। और जो जूही परियोजना है, क्या है प्यारे बच्चों? जूही परियोजना है, परियोजना है, वो कौन सी नहर से निकलती है? ये भी कौन सी से है? भाखड़ा नहर से ही होती है। और क्या होता है? भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर से ही कौन सी होती है? यहाँ पर लोहारू सिंचाई योजना होती है। लोहारू कौन सी होती है? लोहारू परियोजना, लोहारू परियोजना क्या है प्यारे बच्चों? लोहारू परियोजना की भी कहां से हुई थी? भाखड़ा नहर से ही हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दादूपुर नलवी नहर, दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है? नहीं होती है। कुरुक्षेत्र है, अंबाला है, पंचकुला है और यमुनानगर है। यहाँ पर कौन सी पूछी? दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है? प्यारे बच्चों, क्या रहने वाला? देखो, कुरुक्षेत्र के अंदर भी होती है, ठीक है, और अंबाला में भी होती है, यमुनानगर में भी होती है, लेकिन पंचकुला में नहीं होती है। इसका सी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। क्या जाएगा? पंचकुला जाएगा। क्या जाएगा? पंचकुला रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? अब आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर सबसे पुरानी नहर की बात हुई है, ठीक है, तो सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो यमुना, ठीक है, यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना नदी है। सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? यमुना नदी है। वर्तमान में पूछा जाए तो यमुना नदी रहने वाली है, और सबसे पुरानी पूछा जाए नदी के हिसाब से पूछा जाए तो सरस्वती नदी। सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? सरस्वती है। तो यहाँ पे पुरानी नहर कौन सी रहने वाली है? यमुना नदी रहने वाली है प्यारे बच्चों। कौन सी रहने वाली है? यमुना नदी रहने वाली है प्यारे बच्चों। कौन सी है? यमुना नदी रहने वाली है। सबसे पुरानी नदी है। क्या है ये? पुरानी नदी नहीं है, ये नहर है, पुरानी नहर है, ठीक है। वर्तमान में आती है ये नदी, ठीक है, वर्तमान के अंदर आती है। और प्राचीन अंदर में पूछ लिया जाए, प्राचीन में नदी पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों, वो क्या होगी? आपकी सरस्वती नदी रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस होता है, इनका क्या डिफरेंस होता है? अगर नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए यमुना को लेकर, यमुना प्राचीन काल की क्या रहने वाली है? सरस्वती रहने वाली है, यानी पुरानी नदी सरस्वती रहेगी। और नदी में जो वर्तमान में पूछ लिया जाए वो यमुना नदी रहने वाली है प्यारे बच्चों। अगर नहर की बातें पूछ ली जाए, सबसे बड़ी नहर कौन सी है? यमुना नहर है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना नदी है। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यमुना नदी है। तो ये कहाँ से होती है? ये पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। किससे होती है? पश्चिम से पूर्व होता है। तो यहाँ से अपना पहला है गुरुग्राम, भी नहीं है, भिवानी नहीं है, सी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। कौन सा जाएगा प्यारे बच्चों? पश्चिम से पूर्व से कौन सी है? यमुना नहर है। पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन सी जाती है? यमुना नहर जाती है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। और जो यमुना नदी की बात हो रही है, क्या है? यमुना नहर की जो बातें हो रही हैं, यमुना नहर सबसे पुरानी नहर होगी। क्या होगी? एक तो ये पुरानी नहर होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरी बात क्या है? बड़ी नदी होगी, ठीक है। क्या होगी? बड़ी नदी नहीं है, नहर है ये। क्या है? बड़ी नहर हो गई, ठीक है। क्या होगी? ये बड़ी नहर हो गई। और साथ में क्या होता है? ये नदी है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व यमुना नहर। और साथ में क्या होता है? यह क्या 1879 में हुई थी शुरू। कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1879 में क्या हुई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसका निर्माण हुआ था। और ये लगभग कितनी है? 3226 किलोमीटर है की लंबाई इसकी। कितनी है प्यारे बच्चों? 3226 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई, यानी चौड़ाई रहने वाली है। लंबाई इसकी कितनी रहने वाली है? जो यमुना नदी है, यमुना नहर है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी रहेगी? 3226 किलोमीटर रहने वाली है। कितनी है? 3226 किलोमीटर रहने वाली है। जो क्वेश्चन आएगा उसी के हिसाब से मैं एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी, ताकि आपको इंटरेस्ट बने रहे, आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाए, ठीक है। ये था हमारा यमुना नहर के ऊपर था, ठीक है। क्या था? यमुना नहर पर सबसे बड़ी नदी नहर है, सबसे पुरानी नहर है, और क्या है? ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है। 1879 में इसका निर्माण हुआ था, यानी 1879 में सिंचाई के लिए इसको यूज किया गया था। और इसकी लंबाई 3226 किलोमीटर रहने वाली है। और साथ में क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पर? और पूछ लिया जाए ये कहाँ से कहाँ जाती है? अंबाला हो गया। यहाँ से मैप उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैप नहीं लिया मैंने, आज मैप ले लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है, मैप इसी के ऊपर ले लिया मैंने, ठीक है। अगर मैप की बात करती हूँ मैं, ठीक है, इसी के ऊपर ले लिया मैंने, ठीक है। अगर मैप में देखा जाए ना, यमुना नहर है, ये कहाँ से होती है? तो यहाँ से देखते हैं हम यमुना नहर। देखो यमुना नहर का यहीं से उठा लेते हैं हम। तो यमुना नहर की बातें हो रही हैं, तो यमुना नहर कहाँ है? अंबाला है। क्या है? अंबाला। अंबाला से फिर जाती है ये, देखो यहाँ से यमुना नहर है, अंबाला, फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, ठीक है। क्या है? फरीदाबाद आ गया, सोनीपत आ गया, रोहतक आ गया। इन भागों में क्या होती है? इसकी सिंचाई की जाती है। हरियाणा के इन जिलों में देखो, अंबाला, अंबाला, करनाल, सोनीपत, पानीपत और फिर फरीदाबाद, इनमें इन जिलों में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है, ठीक है। कौन सी नहर के द्वारा? यमुना नहर के द्वारा इन जिलों में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। ये इसके भाग हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पश्चिम यमुना नहर द्वारा कौन सा जिला सिंचित नहीं किया जाता है? अभी अभी बताता है, अंबाला आ गया, ठीक है।
और करनाल आ गया, पानीपत आ गया, सोनीपत आ गया, ठीक है, और फरीदाबाद आ गया। तो इन भागों में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। और साथ में रोहतक भी आ गया, रोहतक में भी यमुना नहर होती है, ठीक है, यमुना नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो पश्चिम भाग में पूछा है, पश्चिम यमुना नहर कौन सा जिला सिंचित नहीं किया जाता है। तो देखो ये HSC ITI इंस्ट्रक्टर 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे बच्चों। देखो अंबाला है, करनाल है, जींद है, गुरुग्राम है, इन्होंने पूछा कौन सा सिंचाई में नहीं आता। देखो अंबाला आ गया था, ठीक है, करनाल भी आ गया था, और साथ में गुरुग्राम भी आता है, लेकिन जींद नहीं आता है। जींद, हाँ जींद भी आता, ठीक है, जींद भी आता, लेकिन गुरुग्राम नहीं आता है। इसका डी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है, लेकिन गुरुग्राम सिंचाई नहीं आता है। पश्चिम साइड से देखा जाए, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा कौन सा जिला सिंचाई में नहीं आता है, गुरुग्राम नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है प्यारे बच्चों, गुरुग्राम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों ने रेणुकाजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा उन राज्यों में से एक राज्य नहीं है, उनमें से कौन सा एक राज्य नहीं है। तो कौन सा, ये देखो ITI में, HSC में ITI इंस्ट्रक्टर के 2020 में देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए नहर से रिलेटेड भी, ठीक है। HSC ने क्या किया है, 2 क्वेश्चन नहर से भी पूछ लिए हैं। देखो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है ITI इंस्ट्रक्टर के लिए। कौन सा राज्य नहीं है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। देखो राजस्थान भी आता है, ठीक है, और हरियाणा भी है, और क्या है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन क्या नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है। क्या रहेगा इसका ऑप्शन बच्चों, यहाँ पर बी ऑप्शन रहने वाला है, मध्य प्रदेश। क्या रहेगा प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश रहने वाला है। इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा हमारा मध्य प्रदेश जाएगा। क्या जाएगा, मध्य प्रदेश सही जाएगा। कंकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है, किस नहर पर बनी हुई है, कंकरोई सूक्ष्म, ठीक है। ये HSC यहाँ पर कौन सी है, आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन पूछा गया था 30/4/17 2017 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। 2017 के अंदर भी आया था ये क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है। भिवानी नहर है, गुरुग्राम नहर है, भाखड़ा नहर है, या पश्चिम यमुना नहर है। क्वेश्चन क्या है, जो कंकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है ये किस नहर पर बनी हुई है। तो किस नहर पर बनी हुई है प्यारे बच्चों, ये पश्चिमी यमुना नहर पर बनी हुई है। इसका डी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सही रहने वाला है प्यारे बच्चों। क्या रहेगा, डी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। यमुना नहर कौन से, ये पश्चिम से पूर्व की साइड जाती है, ठीक है। मैंने पहले पूरी एक्सप्लेनेशन कर दिया है, यमुना नहर यमुना नदी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है, यमुना नदी से निकाली गई। देखो ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। देखो सालाहवास, करनाल, ताजेवाला, हथनी कुंड बैराज, भाखड़ा नांगल। कल वाली क्लास देखना, मैंने हथनी कुंड बैराज का और ताजेवाले का बिल्कुल जिक्र किया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ठीक है। तो वहां पर जाके देखना। तो ये पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है, किस है, यमुना नदी। यमुना नदी के अंदर कौन है, कहाँ पर है ये, हथनी कुंड बैराज कहाँ था, यमुना नदी पर था, ठीक है। हथनी कुंड कहाँ था, यमुना। ताजेवाला कहाँ था, यमुना नदी पर, ठीक है। और क्या था, किसाऊ था, तो और कौन सा था, रेणुका था, लखवार था, किसाऊ, ये सारे कहाँ थे, यमुना नदी पर थे। तो यहाँ पर यमुना नदी से निकाली गई, तो कौन सा आएगा, ताजेवाला आएगा। जहां पर आपको यमुना नदी पूछ ली जाए कहाँ से निकाली गई है, इसके अंदर कौन सा बांध आता है, कौन सी नहर आती है, तो सीधा आंख मीच के ताजा वाला मिल जाए तो वहां पर लगा देना, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका, सी ऑप्शन हमारा प्यारे बच्चों क्या रहने वाला, सी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है, ताजेवाला हथनी कुंड बैराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली जाती है। ताजेवाला, देखो ताजेवाला नामक नहर से कौन सी नदी निकाली जाती है, पश्चिम यमुना नहर, भिवानी। देखो मैंने बोला था अगर ताजेवाला आ जाए, हथनी कुंड बैराज आ जाए, किसाऊ आ जाए, और क्या रेणुका आ जाए, उसके साथ लखवार आ जाए, इनमें से कौन सा भी बांध आ जाए, ठीक है, अगर वो किसी से रिलेटेड आ जाएगा, किसी नदी से आ जाए, किसी नहर से आ जाए, आंख मीच के यमुना पर लगा देना, ठीक है। किस पे लगा देना, यमुना पर, पश्चिम यमुना नहर आएगा। क्या आएगा, पश्चिम यमुना नहर आने वाला प्यारे बच्चों। इसका ए ऑप्शन हमारा सही जाएगा, ठीक है। ताजेवाला, आगे ना बात समझ में, बिल्कुल इतना इजी, इतने आसान तरीके से बता रही हूँ, आपके बिल्कुल माइंड में आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी जाओ और क्लास को शेयर कर देना, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा रह ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूही, क्या है, जूही
द्वारा प्रमुख हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? जुई नहर द्वारा प्रमुख हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो किस में की जाती है? देखो एचएससी क्लर्क में भी पूछा गया था 2016 के अंदर, 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एचएससी क्लर्क ने एचएससी में पूछा था क्लर्क के पेपर में। तो 2016 का क्वेश्चन है ये, देख लो प्रीवियस क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भिवानी आएगा या फिर भिवानी, कुरुक्षेत्र, सिरसा, सोनीपत। देखो जुई नहर कहाँ से निकलती है? एक जुई नहर भाखड़ा नहर से भी निकलती है। कहाँ से निकलती है? भाखड़ा नहर कहाँ आती है? भिवानी में। ठीक है, कहाँ पे सिंचाई की जाती है? भिवानी में की जाती है। कहाँ की जाती है? भिवानी के अंदर की जाती है। और सही है, क्या आएगा? भिवानी आएगा। क्या आएगा? भिवानी। ठीक है, इसका भिवानी मैंने पहले स्टार्टिंग में करवा दिया था। जो भिवानी से कौन सी आती है? भाखड़ा नहर है। ठीक है, कौन सा? भाखड़ा नहर। और भाखड़ा नहर में कौन किसकी? जूही नहर। कौन सी है? जूही नहर। और कौन सी आती है साथ में? और साथ में इसमें इससे रिलेटेड मैं अभी बता देती हूँ। एक जूही है, एक लोहारू आता है। कौन सा आता है? लोहारू थान लोहान, लोहारू है, लोहान नहीं है, लोहारू, लोहारू थान नहर। सिंचाई परियोजना लगा लो। ठीक है, सिंचाई परियोजना एक कर देते हैं यहाँ पे, नहर की बजाय सिंचाई परियोजना। ठीक है, ये सारे किस में है? भाखड़ा में कौन सा था? एक जूही नहर आ गई, जूही नहर द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, सिंचाई परियोजना। एक लोहारू थान सिंचाई परियोजना आ गई। सारे किस में आते हैं? भाखड़ा में आता है। कहाँ यहाँ पे कहाँ कौन से जिले में सिंचाई की जाती है भाखड़ा के द्वारा? भिवानी में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? यहाँ पे देख लिया, क्वेश्चन के हिसाब से देख लिया जाए तो यहाँ पे भिवानी आएगा। सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम यमुना नहर हरियाणा के किस जिले में सिंचाई करती है? देखो हरियाणा के किस जिले में सिंचाई करती है? रोहतक में, यह बात भी सही है। सोनीपत में भी करती है, करनाल में भी करती है, सभी में करती है। इसका डी ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा? इसका डी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? इसका डी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। देखो यमुना नहर का मैंने मैप के थ्रू बताया था ना, मैप के थ्रू बताया था। क्या था वहां पे? अंबाला आ गया था। ठीक है, करनाल आ गया, फिर उसके बाद सोनीपत, पानीपत। ठीक है, तो वहां पे फरीदाबाद आ गया। तो इन सभी में क्या? रोहतक आ गया साथ में। ठीक है, उन जिलों में क्या करती है? सिंचाई करती है। कौन सी? यमुना नहर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? ये पीजीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन आया था। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? भाखड़ा नहर है, पश्चिम पूर्वी यमुना नहर है, जवाहरलाल नेहरू है, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सी निकलती है यहाँ पर प्यारे बच्चों? पश्चिम पूर्वी नहर आएगी, पश्चिम पूर्वी यमुना नहर आ गई। ये तो बिल्कुल आंख बंद करके ये क्वेश्चन को टिक कर देना आपको। जहां पर आपको क्या मिल जाए? ताजा मिल जाए, हथनी कुंड मिल जाए, यमुना नदी मिल जाए, यमुना नहर मिल जाए, तो क्या आएगा? पश्चिम से पूर्व की तरफ आता है, यमुना नदी मिलेगा, कहीं पर यमुना नहर मिलेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसका बी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है प्यारे बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? देखो पीजीटी में कॉमर्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमर्स है ना? हाँ कॉमर्स है। ठीक है, कौन सी है? भाखड़ा नहर है, भिवानी नहर है, गुरुग्राम नहर है, यमुना नहर है। अब यमुना नहर तो नहीं हो सकती। मैंने यमुना नहर की आपको सारी बातें बता दी थी, क्या क्या थी क्या नहीं थी। ठीक है, यमुना नहर की हमने सारी बातें कर ली थी। यमुना नहर तो कट गया हम। अब किसकी बातें हो रही हैं? जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू मैंने क्या बताया था कहाँ से निकलती है? तो जवाहरलाल नेहरू भाखड़ा से भी निकलती है। कहाँ से निकलती है? जवाहरलाल नेहरू भाखड़ा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भाखड़ा नहर से निकलती है। कहाँ पे है भाखड़ा? ये रहा। क्या आएगा? भाखड़ा नहर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो गया अपना। ठीक है, बी ऑप्शन क्या आएगा? इसका रॉन्ग है, भिवानी नहर है। भिवानी नहीं, भिवानी से कौन सी नहर निकलती है? भाखड़ा नहर। ठीक है, कौन से जिले में बहती है? भाखड़ा नहर। भिवानी जिले में ये नहर बहती है। ठीक है, गुरुग्राम नहर गुरुग्राम में नहर देख ली जाए तो यहाँ से कौन सी आती है? ओखला नामक स्थान से निकलती है। और यहाँ पर यमुना नदी आएगी। यमुना कौन सी आएगी? यमुना आएगी प्यारे बच्चों। कौन सी आएगी? यमुना। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा जाएगा? किसके साथ जाएंगे हम? भाखड़ा नहर के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे प्यारे बच्चों? भाखड़ा नहर के साथ जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू को भाखड़ा। ठीक है, क्या रहेगा? भाखड़ा नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यमुना नदी से ओखला बैराज ठीक है, कौन सी नहर निकाली जाती है? तो यमुना नदी से ये
कहाँ पे निकाली जाती है? गुरुग्राम में होता है। पहले तो ये देख लेना यहाँ पे गुरुग्राम क्या आएगा बच्चों? गुरुग्राम। ठीक है, ऑप्शन में भी यही आएगा गुरुग्राम। ठीक है, तो यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली जाती है? गुरुग्राम नहर निकाली जाती है। कौन सी निकाली जाती है बच्चों? गुरुग्राम नहर। कौन सी आएगी? गुरुग्राम नहर आएगी। और ये ओखला बैराज है ना, ओखला बैराज क्या है? ये एक भाई स्थान है। ठीक है, स्थान का नाम है ये। ओखला बैराज क्या है? एक नामक स्थान है गुरुग्राम में। तो यहाँ से क्या दिल्ली के, ये दिल्ली का ओखला है। ठीक है, दिल्ली का ओखला समझ लेना, शॉर्ट में बोल देती हूँ, दिल्ली का ओखला सीधा याद रखना। दिल्ली का ओखला नामक स्थान से क्या है? गुरुग्राम नहर निकाली जाती है। तो यह गुरुग्राम से नहर निकाली जाती है। और साथ में इसमें बात कर ली जाए और फरीदाबाद, यहाँ पे सिंचाई की बातें हो रही हो तो सिंचाई की बातें, तो सिंचाई कहाँ से होगी? गुरुग्राम, गुरुग्राम और फरीदाबाद। फरीदाबाद भी आएगा बच्चों, क्या आएगा? फरीदाबाद। इन दोनों से में क्या की जाती है? यहाँ पे सिंचाई की जाती है। किसकी? यमुना नदी की। ठीक है, यहाँ पे गुरुग्राम नहर में, फिर गुरुग्राम और फरीदाबाद में क्या होती है? सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? एचएससी क्लर्क में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एचएससी क्लर्क में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे बच्चों। यहाँ पर भाखड़ा नहर है। कौन सी है? भाखड़ा नहर है। देखो अपने ज्यादातर जो अपना हिसार साइड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो इधर आ गया भाखड़ा नहर ही आती है। ठीक है, भाखड़ा बोलते हैं उसको, मैंने तो भाखड़ा सुना है। ठीक है, तो भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है? सिरसा है, रोहतक है, हिसार है, ये सब भी आएगा। देखो यहाँ पर जो है ना भाखड़ा है, सिरसा में भी की जाती है, हिसार रोहतक में भी की जाती है, हिसार में। मैंने अभी अभी बोला है जो मेरी साइड है ना, हिसार की साइड है, यहाँ पर भाखड़ा ही सुना मैंने, भाखड़ा ही का ही इसके द्वारा सिंचाई की जाती है, भाखड़ा के द्वारा। तो यहाँ पे सभी आएगा प्यारे बच्चों, सभी। इसका ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा, भाखड़ा नहर। हरियाणा में ज्यादातर भाई जो रोहतक आ गया, सिरसा आ गया, तो इधर है ना भाखड़ा नहर का ही यूज किया जाता है ज्यादातर। गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम द्वारा सिंचाई की जाती है? देखो मैंने अभी अभी क्वेश्चन ये पहले रिवाइंड कर लिया मैंने, पहले ये जा लिया है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर है ना जो गुरुग्राम के अतिरिक्त, एक तो गुरुग्राम हो गया, गुरुग्राम नहर का किस में किया जाता है? गुरुग्राम में। फरीदाबाद भी बता था ना मैंने, क्या था? फरीदाबाद रहने वाला प्यारे बच्चों, क्या रहने वाला? फरीदाबाद भी आ गया इसमें। एक एक्स्ट्रा कौन था यहाँ पर है? बोलते हैं ना एक एक्स्ट्रा बंदा भी था, तो एक्स्ट्रा बंदा कौन था यहाँ पर? फरीदाबाद है। कौन है? फरीदाबाद है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा बच्चों? सही रहने वाला है। गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई फरीदाबाद में भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन उत्तरदायी रहा था भाई? कौन? देखो स्टेनो के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, सारे प्रीवियस क्वेश्चन उठा रखे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था उसका? ठीक है, कौन था? कौन था देखते हैं, चलो। ए ऑप्शन हमारा है चार्ल्स मैटकॉफ, दूसरा है डलहौजी, सी ऑप्शन है जॉन लॉरेंस, डी है स्टोन। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका उत्तरदायी कौन था? यहाँ पर चार्ल्स मैटकॉफ था। कौन था? चार्ल्स मैटकॉफ रहने वाला। इसका ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो इंदिरा गांधी, क्या है? इंदिरा गांधी नहर के आसपास होती है। तो इंदिरा गांधी के नहर के आसपास होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा में, यानी एचएससी ने पूछा था। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आया था भाई। ठीक है, इसके अंदर हरियाणा में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए। देखो मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी नहर, इसके पास एक महत्वपूर्ण गतिविधि बतानी है ना, ये गतिविधि तो नहीं है। मत्स्य पालन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देश अंतरदेश जल मार्ग प्रदान करने के लिए, या उपजाऊ क्षेत्रों के लिए मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, या फिर जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए, क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? यहाँ पर रहेगा हमारा सी ऑप्शन। क्या रहेगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। ठीक है, क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इस गतिविधि का यूज किया गया था इसके पास। ठीक है, इसका सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। जो बच्चे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड थंब अप शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है, ये भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था इंडस्ट्री के जो कॉमर्स डिपार्टमेंट में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या? राजीव गांधी नहर और गांधी योजना, सिंचाई योजना, लोहारू उत्थान
योजना, तो कौन सी योजना थी इंदिरा गांधी के अंदर? तो लोहारू ही पूछी गई थी। क्या थी? लोहारू उत्थान योजना पूछी गई थी। कौन सी रहने वाली यहाँ पे? डी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला। सिंचाई कौन सी थी? भाखड़ा की नहर। कौन सी थी सिंचाई में पूछ लिया जाए, कौन सी नहर आएगी? भाखड़ा नहर आएगी। कौन सी आएगी प्यारे बच्चों? भाखड़ा नहर आएगी। नहर नहर ठीक है। अगर इसकी लंबाई पूछ ली जाए भाखड़ा नहर लोहारू की उत्थान परियोजना की, यहाँ पे 225 किलोमीटर रहने वाली है। कितनी है इसकी? 225 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। ठीक है, कितनी है? 225 किलोमीटर रहने वाली है। और ये लोहारू कहाँ पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भिवानी के अंदर पड़ता है। ये लोहारू कहाँ पड़ता है? भिवानी के अंडर में पड़ता है, भिवानी जिले में पड़ता है। और कौन सी होती है यहाँ पे नहर? भाखड़ा नहर होती है। देखो तीनों का कनेक्शन हो गया ना एक साथ। देखो देखो एक बार दोबारा क्वेश्चन को इंदिरा गांधी किसे कहा जाता है? नहर किसे कहा जाता है? लोहारू उत्थान योजना को। ठीक है। और सिंचाई के अंदर पूछ लिया जाए यहाँ पे परियोजना, जो ये परियोजना है सिंचाई में पूछ ली जाए, किसमें? सिंचाई में। ठीक है, बात तो एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बात एक है, लिखने का तरीका अलग है। लोहारू कहाँ है? भिवानी में है। भिवानी में कौन सी नहर आती है? भाखड़ा नहर आती है। लोहारू में कौन सी है? भाखड़ा नहर है। इसकी लंबाई कितनी है? 225 किलोमीटर रहने वाली है। कितनी है? 225 किलोमीटर है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कितना प्यारा क्वेश्चन आता है। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? देखो ये सभी बच्चों को पता होता है, ये 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में चलता आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो जो हिस्ट्री के अंदर नहरें हैं, कुआं है, वर्षा है, बांध है। देखो हरियाणा का मुख्य स्रोत क्या रहने वाला है? नहरें रहने वाला है। क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? नहरें रहने वाला है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही जाएगा। नहरों के द्वारा ज्यादातर सिंचाई की जाती है। नहर सिंचाई की बातें कर लेते हैं। अब इसका सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या हो गया? नहर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से जिले में होती है? सर्वाधिक सिंचाई, अगर सर्वाधिक सिंचाई की बात कर ली जाए, सर्वाधिक सिंचाई अगर सिंचाई की बात कर ली जाती है प्यारे बच्चों, तो कौन से में आएगा सर्वाधिक सिंचाई? सिरसा के अंदर आएगा, सिरसा में। और कम की पूछ ली जाए, क्या है? कम में पूछ ली जाए, कम सिंचाई, कर्म हो गया कम सिंचाई, तो कम सिंचाई किस में होगी प्यारे बच्चों? वो होगी हमारे पंचकुला में। कहाँ होगी? पंचकुला के अंदर होगी। बात बिल्कुल सही है ना? हो गया ना डन। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए साथ साथ। देखो मैं 20 क्वेश्चन कराऊं या 23 कराऊं, उसका डबल हो जाता है। ठीक है, आपके यहाँ पे लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास चले जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन लगातार रिपीट होते जाते हैं। देखो अगर नहर सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहर होती है हरियाणा में। ठीक है, बात सही है, नहरों के द्वारा होता है। अगर नहरों से होता है तो सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है? सिरसा के अंदर की जाती है। कम सिंचाई की बात कर ली जाए तो पंचकुला आएगा। ठीक है, क्या आएगा? पंचकुला आएगा कम सिंचाई के अंदर। अगर सबसे भाई सर्वाधिक सिंचाई द्वारा की जाए, सबसे ज्यादा नहरों द्वारा होती है। इसमें किसमें होती है? नहरों द्वारा सबसे ज्यादा नहर। अगर सबसे नहरों भाई ज्यादा पूछ ली जाए कौन से जिले में सबसे ज्यादा होती है, तो पंचकुला आएगा। कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? पंचकुला रहने वाला है। नहरों की सबसे ज्यादा सिंचाई पंचकुला में की जाती है नहरों द्वारा। अगर सिरसा में पूछ ली जाए तो सिरसा में कम होगी। सर्वाधिक तो सिंचाई सबसे ज्यादा, तो सिंचाई तो वैसे देखो अपोजिट है। मैं दोबारा करा देती हूँ, ठीक है, आप पजल ना हो जाओ। देखो दोबारा से, अगर सर्वाधिक सिंचाई पूछ ली जाए, सर्वाधिक सिंचाई, तो सर्वाधिक सिंचाई है ना ये सिरसा में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है प्यारे बच्चों? सिरसा में होती है। अगर इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, भाई कम किस में होगी? नहरों द्वारा, तो नहरों के द्वारा सिरसा में होगी। नहरों के द्वारा कम सिंचाई, कम सिंचाई किस में होगी? सिरसा में होगी। क्या है? सिरसा। सिरसा में क्यों होगी? ज्यादातर वहां पे जो भाई रेतीला बोलते हैं ना, उस साइड का हो गया, तो वहां पर ज्यादातर फुहारों का यूज करते हैं। ठीक है, फुहारों का। तो यहाँ पे सबसे नहरों कम द्वारा होगी सिरसा में। अगर पंचकुला में पूछ ली जाए तो पंचकुला में कम सिंचाई होती है। क्या होती है? कम सिंचाई होती है। और सबसे ज्यादा किसके थ्रू होती है? नहरों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? यहाँ पे करवा देते हैं, नहरों के द्वारा क्या होती है? ज्यादा सिंचाई होती है नहरों से, यानी नहरों पे क्या होती है? सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? पंचकुला में होती है। कहाँ होती है प्यारे बच्चों? पंचकुला में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन क्या जाएगा? हरियाणा में। हरियाणा में नहरें होती हैं। ठीक है, वैसे तो हमारा क्या प्रमुख साधन क्या होते हैं? नलकूप होते हैं। ठीक है, बांध होती हैं, नहरें होती हैं। ठीक है, ये हमारे प्रमुख साधन है सिंचाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश यानी कौन से स्थान पर है अपना राज्य, ठीक है। सबसे ज्यादा सुविधा अपने हरियाणा में है, ठीक है। पूरे राज्य में, पूरे हरियाणा के पूरे राज्य में सबसे ज्यादा सुरक्षित पानी पीने के लिए हमारे राज्य में है। तो कौन सा स्थान है वो, देखो पांचवा है, चौथा है, पहला है, दूसरा है। तो हमारा जो हरियाणा है ना वो पहला स्थान है उसका। कौन सा पहला, पहला देश हमारा, देश का पहला राज्य है हमारा, कौन सा है, पहला राज्य है बच्चों, क्या है, पहला राज्य है बच्चों, ठीक है। अगर राज्य की बात पूछ ली जाए तो हमारा राज्य क्या है, पूरे देश में हमारा पहला है, हरियाणा पहले नंबर पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलभृत मानचित्रीकरण डैश डैश का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप डी में पूछा गया था, जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पक्का याद मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जलभृत मानचित्रीकरण डैश डैश का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा, देखो भौम जल स्थिति, राज्य में महिलाओं महिलाओं की स्थिति, ये कैसा क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है। राज्य की विविधि, ये भी नहीं है। जानवरों की संख्या, ये कहां से रिलेटेड आ गया भाई, जलभृत, देखो जानवरों से हो सकता है जलभृत, बिल्कुल भी नहीं है। राज्य कहां से होगा, राज्य में महिलाओं की स्थिति, राज्यों की महिलाओं में, यहाँ तो जल भरित मानचित्रीकरण हुआ, जल से भरा हुआ, ठीक है। तो जल से भौम जल आएगा, क्या आएगा, भौम जल। राज्य में महिलाओं में होता है, महिलाओं की स्थिति देखकर किया जाता है क्या, नहीं रहा, क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन हमारा सही जाएगा, क्या जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा, ए क्या है, भौम जल स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा डैश डैश पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। हाँ पहला राज्य अपना है भाई, पहले पे है, ठीक है। पूरे देश में पहला राज्य है पानी, सुरक्षित पानी पीने वाला, ठीक है। और ये ग्रुप डी के अंदर क्या था, क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रुप डी ने जिसने पेपर दिया है उसको तो पता ही होगा ये क्वेश्चन, हरियाणा डैश डैश पूर्ण करने वाला पहला राज्य है, क्या, फर्स्ट ऑप्शन जल स्तरीय प्रमाणचित्र, पुलिस स्टेशन, भारत रत्न या पद्मश्री पुरस्कार, क्या रहने वाला है। तो हमारा किस में था, जल स्तरीय था, जल स्तरीय प्रमाणचित्रण पूर्ण करने वाला पहला राज्य था, कैसा था, पहला राज्य था, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भिवानी नहर डैश डैश से निकलती, ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या है, भाखड़ा नहर है, ओकुला ओकुला बांध है, यमुना है, गंगा है, तो कौन सी है, भिवानी नहर, भिवानी से कौन सी है, यहाँ पे रहेगी भिवानी से भाखड़ा, कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों, भाखड़ा नहर रहने वाली है, इसका ए ऑप्शन हमारा सही जाने वाला है। तो ये था आज का हमारा सेशन, आई होप आप सभी को अच्छा लगे हो। और क्या रह गया था इसमें, सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। यहाँ पे मैंने 23 क्वेश्चन करवाए हैं, लास्ट का था हमारा 23 क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे 23 क्वेश्चन से 23 के 23 है ना, यहाँ से सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका कहीं भी नहर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर करना, क्या है, क्लास को जरूर से शेयर करना एंड लाइक जरूर कर देना, ठीक है, क्या है, लाइक जरूर कर देना। आई होप आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लगा हो, तो जरूर शेयर करना हमारी क्लास को, ठीक है। तो वंस अगेन सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो हमारी क्लास को जरूर भी शेयर कर देना भाई, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।